नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में टॉप 80 क्वेश्चन कराएंगे जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा देश हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा वेटिकन सिटी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में पहला रेल इंजन कहाँ बना था? तो भारत में पहला रेल इंजन बना था, वो बना था आपका चित्तरंजन में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? तो पृथ्वीराज रासो लिखा था वो चंद बरदाई ने लिखा था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी वो 1875 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन कौन सी है? तो भारत की पहली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन है वो है हावड़ा दिल्ली एक्सप्रेस। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीलकंठ पक्षी किसे कहा जाता है? तो नीलकंठ पक्षी नीलकंठ को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो पंचशील समझौता हुआ था वो भारत और चीन के बीच हुआ था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसे भारतीय नौसेना का पिता कहा जाता है? तो भारतीय नौसेना का पिता शिवाजी को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे ऊंचा पठार हो जाएगा तिब्बत का पठार। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी वो 1969 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा वो ग्रीनलैंड है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसका नारा था? तो ये नारा हो जाएगा वो लोकमान्य तिलक का नारा था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी ने की थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, ओलंपिक खेलों का प्रतीक चिन्ह कितने छल्लों से बना है? तो ये बना है 5 छल्लों से। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में सबसे पहले किस शहर में मेट्रो सेवा शुरू हुई थी? तो भारत में सबसे पहले मेट्रो सेवा शुरू हुई थी वो कोलकाता में हुई थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, विश्व का सबसे तेज धावक किसे कहा जाता है? तो सबसे तेज धावक कहा जाता है उसेन बोल्ट को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, जनगण मन पहली बार कब गाया गया था? तो जनगण मन पहली बार गाया गया था वो 1911 में गाया गया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, गिरनार पर्वत किस राज्य में है? तो गिरनार पर्वत है वो आपका गुजरात राज्य में है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, पहला एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो पहला एशियाई खेल हुआ था वो 1951 में आयोजित हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, सुंदरबन किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो सुंदरबन प्रसिद्ध है वो है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु आपकी हो जाएगी वो लिथियम हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसे भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस के रूप में 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गुवाहाटी किस राज्य की राजधानी है? तो गुवाहाटी है असम की राजधानी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन बनेगा करोड़पति पहली बार कब प्रसारित हुआ था? तो कौन बनेगा करोड़पति पहली बार प्रसारित हुआ था वो हुआ था 2000 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ थी? तो पृथ्वीराज चौहान की राजधानी दिल्ली में थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस धातु को धातुओं का राजा कहा जाता है? तो धातुओं का राजा कहा जाता है सोना को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जलप्रपात सबसे ऊंचा है वो हो जाएगा आपका एंजल फॉल्स। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक ने पुनः स्थापित कराया था? तो पुनः स्थापित कराया था वो कराया था हर्षवर्धन ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका मुंबई में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, वेदांक की संख्या कितनी है? तो वेदांकों की संख्या हो जाएगी आपकी 6 है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, किसे भारतीय मौसम विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो भारतीय मौसम विज्ञान का जनक कहा जाता है वो डॉक्टर आचार्य को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्वेश्चन नंबर 36 है, नाट्य शास्त्र किसने लिखा था? तो नाट्य शास्त्र लिखा था वो लिखा था भरत मुनि ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, किसे भारत का रेड क्रॉस कहा जाता है? तो भारत का रेड क्रॉस कहा जाता है मदर टेरेसा को। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 19 अगस्त को। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था वो हुआ था 1942 में। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति था वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, अमर कोश के रचयिता कौन थे? तो अमर कोश के रचयिता थे वो थे अमर सिंह।
ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, नील नदी किस महासागर में गिरती है? तो नील नदी गिरती है हिंद महासागर में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया था वो 1928 में आया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो भारत का पहला उपराष्ट्रपति थे वो आपके हो जाएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, ब्लैक होल शब्द किसने दिया था? तो ब्लैक होल शब्द दिया था वो जॉन मिशेल ने दिया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत का सबसे बड़ा मंदिर किसे माना जाता है? तो भारत का सबसे बड़ा मंदिर है वो अक्षरधाम मंदिर है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, ताजमहल का डिजाइन किसने बनाया? तो ताजमहल का डिजाइन बनाया था वो उस्ताद ईसा ने बनाया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो इसकी मेजबानी की थी वो भारत ने की थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो रेडियो का आविष्कार किया था वो मार्कोनी ने किया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो भारत रत्न पाने वाली पहली महिला थी वो इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, शेर शाह सूरी की राजधानी कहाँ थी? तो शेर शाह सूरी की राजधानी दिल्ली थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था वो 1973 में किया गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर है 53, फिल्म फेयर अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फिल्म फेयर अवार्ड संबंधित है वो आपका हो जाएगा फिल्म से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट का जनक कहा जाता है वो विंटन सर्फ को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो झीलों की नगरी कहा जाता है भोपाल को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, थॉमस कप किस खेल से जुड़ा है? तो थॉमस कप जुड़ा है वो जुड़ा है बैडमिंटन से। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी वो कल्पना चावला थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर है? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है वो आपका हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 5 जून को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1964 में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर है 61, अंककोर वाट मंदिर किस देश में है? तो अंगकोर वाट मंदिर है जो वो आपका हो जाएगा कंबोडिया में है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था वो हुआ था रामेश्वरम में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जनेवा में है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर
अगला है सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना हुई थी वो 1985 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष आपका बरगद हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था वो न्यूटन ने दिया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है पहला भारत रत्न किसे मिला था? तो पहला भारत रत्न मिला था वो मिला था सी राजगोपालाचारी को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके पहले अध्यक्ष होंगे डॉक्टर एच एन मुखर्जी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है भारत का सबसे बड़ा डाकघर कहाँ पर है? तो भारत का सबसे बड़ा डाकघर है वो मुंबई में है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर कब कदम रखा था? तो इन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था वो 1969 में रखा था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है किसे भारत का मैनचेस्टर ऑफ साउथ कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका कोयम्बटूर को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है झंडा गीत किसने लिखा था? तो झंडा गीत लिखा था आपका श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है पोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? तो पोर्ट विलियम कॉलेज है वो आपका हो जाएगा कोलकाता में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था वो लॉर्ड लिटन ने किया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है रॉकेटरी फिल्म किस भारतीय वैज्ञानिक पर आधारित है? तो ये आधारित है नबी नारायण पर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसे भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है? तो भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है वो पीसी महालनोबिस को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है किस भारतीय क्रिकेटर को लिटिल मास्टर कहा जाता है? तो लिटिल मास्टर कहा जाता है वो सुनील गावस्कर को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? तो ऑपरेशन फ्लड था वो दूध उत्पादन से संबंधित था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।